नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने नवी का बेसलाइन असेसमेंट पूरा किया था और आज वर्कशीट नंबर 1 हल करने जा रहे हैं हम। और मोटिवेशनल सेशन है ये। इसका जो हिंदी अनुवाद है लाइन टू लाइन मैं बताता हूँ आपको कि लर्निंग ए लैंग्वेज, एक भाषा को सीखना, इज़ टू अंडरस्टैंड, समझना है, अदर्स, अन्य को, फॉर्म, स्थापित करते हुए, कनेक्शन यानी संबंध, कि एक भाषा को सीखने का मतलब क्या है, दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करना, तभी तो भाषा को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ टू अंडरस्टैंड अदर्स, टू फॉर्म कनेक्शन। यू डोंट लर्न, तुम नहीं सीख सकते। टू वॉक, चलना, बाय फॉलोइंग रूल्स, की कोई किताब है और उसमें नियम दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे चला जा सकता है, तो चलने के नियमों के द्वारा हम चलना नहीं सीख सकते। यू लर्न, तुम सीखते हो, बाय डूइंग, करके, एंड बाय फॉलिंग ओवर, गलतियां करके, गिर के, अर्थात तुम गलतियां करके क्या करते हो, सीखते हो। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। त्रुटियां करके व्यक्ति क्या करता रहता है, अपने जीवन में सीखता रहता है। ये बात कही गई है रिचार्ड महोदय के द्वारा, ये बात कही गई है। इफ़ यू डोंट मेक ए मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। इफ मीन्स यदि, यू डोंट मेक ए मिस्टेक, आप गलतियां नहीं करते हैं, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑल लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सभी भाषाएं, कैन बी लर्नड, सीखी जा सकती हैं, इन द सेम वे, इसी समान तरीके से, एज वी लर्न, हम सीखते हैं, मदर टंग यानी मातृभाषा। और दुनिया भर की कोई भी भाषा हो, हम उसको वैसे ही सीख सकते हैं जैसे मदर टंग को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न, कोई भी भाषा नहीं सीखी जा सकती विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बिना लिसनिंग किए और बिना स्पीकिंग किए, अर्थात बिना सुने और बिना बोले दुनिया की कोई भी भाषा हम क्या नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। वेन यू लिसन, जब तुम सुनते हो, विद अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए, एंड स्पीक, बोलते हो, विद कॉन्फिडेंस, भरोसे के साथ में, यू कैन लर्न, यू कैन लर्न, तुम सीख सकते हो, टू रीड, पढ़ना, एंड राइट, लिखना, डेट लैंग्वेज इजीली, उस भाषा को बहुत आसानी से। टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में ही सोचना कर होगा, थिंकिंग अंग्रेजी में ही करनी होगी अगर आप इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं तो। वैन यू वांट टू स्पीक, जब तुम बोलना चाहते हो, ए वर्ड, एक शब्द, और ए सेंटेंस, एक वाक्य, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, यू प्रोबेबली थिंक ऑफ द वर्ड सेंटेंस इन योर नेटिव लैंग्वेज, और उस शब्द को, उस वाक्य को आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज करते हैं नेटिव लैंग्वेज, जो अपनी जो भाषा है, अपनी जो राष्ट्र की जो भाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उस भाषा में हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं। फर्स्ट, पहले, एंड, देन, और तब, ट्राई, कोशिश करते हैं, टू थिंक ऑफ द करेक्ट वर्ड और सेंटेंस इन इंग्लिश, और फिर उसको करेक्ट वर्ड और सेंटेंस को हम ढूंढने का क्या करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। इंस्टेड ऑफ डेट, इसके बजाय, इमेजिन ए पिक्चर, एक पिक्चर की हम कल्पना करते हैं, डेट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और एक विशेष ऑब्जेक्ट की परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं। देन, तब, जस्ट थिंक द इंग्लिश वर्ड, और उसके लिए फिर एक इंग्लिश का शब्द सोचते हैं। फॉर डैट, उसके लिए। रियल फ्लुएंसी हैपन, वास्तविक जो फ्लुएंसी है हैपन होती है व्हेन यू स्टॉप मेंटली ट्रांसलेटिंग कन्वर्सेशन, जब आप है मेंटली ट्रांसलेशन कन्वर्सेशन को आप स्टॉप कर देते हैं, अर्थात मन में सोचना, जब दूसरी भाषा में सोचना बंद कर देते हैं, तभी वास्तविक रूप से क्या होती है, ये भाषा हमारी सीखना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जिस भाषा को बोलना चाह रहे हैं, हमें उसी भाषा में क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ट्राई लिसनिंग, ट्राई, कोशिश करें, लिसनिंग, सुनने की, नोट जस्ट टू वॉट द वर्ड मीन्स, कि शब्द का क्या मतलब है, इस बात की कोशिश न करते हुए, बट हाउ द पर्सन स्पीक्स दैम, हमें इस बात पर कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति कैसे बोलता है। देर इज़ एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन भी है, और एक्सप्रेशन क्या है, यूज़ इट और लूज़ इट,
या तो आप इसे यूज़ करें, वरना आप इसको क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, खो देंगे। कहने का मतलब कि भाषा के जो शब्द हैं आप उसको डेली बोलने में काम में लें, वरना आप धीरे धीरे उनको रिमूव कर देंगे अपनी मेमोरी से, आप धीरे धीरे उनको भूल जाएंगे। विच बेसिकली मीन्स, इसका प्रारंभिक तौर पे आधारभूत तौर से मतलब है, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं एन एबिलिटी, अपनी क्षमताओं का, यू माइट फॉरगेट इट, आप इसे भूल सकते हैं। अर्थात आपके पास जो क्षमता है बोलने की, शब्दों की, अगर आप उनको काम में नहीं लेते हैं तो आप उनको क्या कर जाएंगे, एक समय पे भूल जाएंगे। द बेस्ट वे टू रिमेंबर ए न्यू वर्ड, सबसे अच्छा तरीका है एक शब्द को याद रखने का, यूज़ इट, इसे काम में ले, इन ए राइट वे, सही तरीके से, सो इट विल स्टे लॉन्गर इन योर मेमोरी, ताकि आपकी स्मृति में ये लंबे समय तक रहे। व्हेन यू लर्न ए न्यू वर्ड, जब आप एक नया शब्द सीखते हैं, ट्राई टू यूज़ इट इन ए सेंटेंस, आप इसे एक वाक्य में प्रयोग करें फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट, और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। Fluency is about being able to communicate. That's why sometimes it is important to put grammar textbook away. और फ्लुएंसी लाने के लिए, कम्युनिकेशन में हमें फ्लुएंसी लाने के लिए अगर ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है अगर उनको भी दूर रखना पड़े तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ नॉट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, अर्थात अंग्रेजी में परफेक्शन लाना है, वो जो कार्य है वो परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर सीखने जैसा नहीं है। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और जो अंग्रेजी के जो नेटिव स्पीकर्स हैं, मूल भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, इंग्लिश जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो नेटिव स्पीकर्स हैं, तो वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या करते हैं फ्लुएंसी लाने के लिए। तो फ्लुएंसी लाने के लिए हम भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, और बोलने से कभी मत घबराओ, डोंट बी अफ्रेड, मत घबराओ, स्पीकिंग बोलने से, समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत भी है तो, विच स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग एट ऑल, जो आपको बोलने से रोक रहा है और वो गलत भी है तो उसको बोलने से आप मत डरो। इवन इफ़ यू थिंक यू आर मेकिंग ए मिस्टेक्स, यदि आप सोचते हैं कि आप गलतियां कर रहे हैं, कीप ऑन स्पीकिंग एनी वे, किसी भी तरीके से आप बोलना जारी रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं, वाट आर यू ट्राइंग टू से, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इवन इफ़ यू कमिट ए मिस्टेक, आप चाहे क्या कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हों। तो इस प्रकार से ये हमारा था मोटिवेशनल सेशन वर्कशीट नंबर 1, और इसमें प्रश्नोत्तर वगैरह दे नहीं रखे हैं, तो आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से पढ़ें, मीनिंग्स वगैरह याद रखें। धन्यवाद।